और 1 के बीच आने वाली 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह बड़ा ही आसान है। 0 और 1 दोनों परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम क्रमशः 0/1 और 1/1 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। चलिए 0/1 और 1/1 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसके लिए हम 0/1 और 1/1 की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्रमशः 0/11 और 11/11 लिख सकते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इन परिमेय संख्याओं के बीच में 1/11 से लेकर 10/11 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच नहीं है। यहाँ ऋण 2/3 ऋण 4/3 से बड़ी संख्या है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच वही संख्या आएगी जो ऋण 4/3 से बड़ी है लेकिन ऋण 2/3 से छोटी है। चलिए ऋण 5/6 की बात करते हैं। यह संख्या ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करनी होगी, जिसके लिए हमें इनका हर समान करना आवश्यक है। हर समान करने के लिए हम लसअ यानी एलसीएम की समझ का उपयोग करेंगे। यहाँ हर 6, 3 और 3 का लसअ है 6, इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं का हर 6 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इसी तरह ऋण 4/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी। ऋण 4/6 और ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 8/6। ऋण 5/6 का हर पहले से 6 है, इसलिए हम इसे वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के हर समान है, इसलिए इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ ऋण 8 ऋण 5 से छोटा है और ऋण 5 ऋण 4 से छोटा है, इसलिए ऋण 8/6 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 4/6 से छोटा है। यानी कि ऋण 4/3 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 2/3 से छोटा है, इसलिए ऋण 5/6 द्विपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या है। अब आइए ऋण 12/5 की बात करें। इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें इनके हर समान करने होंगे। यहाँ हम 3 और 5 का लसअ 15 लेकर इनके हर समान करेंगे। यहाँ ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 10/15। ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 20/15 और ऋण 12/5 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/15। चूँकि ऋण 36/15 ऋण 20/15 से कम है और ऋण 20/15 ऋण 10/15 से कम है, इसलिए ऋण 36/15 ऋण 20/15 और ऋण 10/15 के बीच नहीं आएगी। यानी कि ऋण 12/15 यह परिमेय संख्या ऋण 2/3 और ऋण 4/3 के बीच नहीं है। इसी तरह क्या आप पता कर सकते हैं ऋण 14/9 इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आती है या नहीं? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 0.3 और 1.4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम ऋण 0.3 और 1.4 को क्रमशः ऋण 3/10 और 14/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह हम इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ऋण 3/10 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के बाईं ओर है। लेकिन 14/10 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के दाईं ओर है। ऋण 3/10 के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर हम देखते हैं कि अंश 3 हर 10 से छोटी संख्या है, इसलिए ऋण 3/10 का स्थान शून्य और ऋण 1 के बीच है। ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम शून्य से ऋण 1 की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और शून्य के बाईं ओर पहले 3 भाग लेकर संख्या ऋण 3/10 दर्शाते हैं। 14/10 में अंश 14 हर 10 से बड़ी संख्या है, इसलिए यह संख्या 1 से बड़ी है। संख्या रेखा पर इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाते हैं और इनमें से 14 भाग लेकर संख्या 14/10 दर्शाते हैं।
तो क्या अब आप बता पाएंगे कि इन दो संख्याओं के बीच कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बीच परिमेय संख्याएं हैं ऋण 2/10 से लेकर 10/10 या 1, 11/10, 12/10, 13/10। ध्यान रहे 0 और 1 भी परिमेय संख्याएं ही है।